ओके, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज सचमुच प्रभु का अनुग्रह हम सबों के जीवन पर पाया जाता, हम सबों के जीवन पर है। इसलिए आज हम जो है इस साल के आखिरी महीने में हम आ पहुंचे हैं। धीरे धीरे कैसे वक्त गुजर गया, कैसे अ, अ, महीना गुजर गया और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वर्ष भी गुजर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सबों के जीवन पर है। राइट। सो प्रभु को सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को मिलने पाए। आज इस सुबह के समय में छोटे से वचन के लिए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 21 से लेकर हम 24वें वचन तक हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है। ये एक परमेश्वर के दास के विषय में बात करता है। आज परमेश्वर हमें उस परमेश्वर के दास के जीवन से हमें कुछ सिखाना चाहता है, जो हम अपने जीवन में हम उसे लागू कर सकते हैं, अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रार्थना दुआ के साथ हम बैठे रहें ताकि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, समझ को खोले, ताकि हम उसे अच्छी रीति से समझ पाए और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पाए। प्रेरितों की किताब उसका 11वां अध्याय 21 से लेकर 24वें वचन तक मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। फिर से प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 21 से लेकर 24। यहां पर इस प्रकार से लिखता है, अंतिकिया की कलीसिया के विषय में बात करता है, लेकिन उसी दरमियान एक व्यक्ति जो प्रभु के दास जो वहां पर थे उसके विषय में भी यहां पर उल्लेख किया गया है। सो मैं आपके बीच में पढ़ता हूं 21वां वचन। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया को सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतिकिया भेजा। उन्होंने बरनबास को अंतिकिया भेजा। वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। 24वां वचन। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अत्यंत और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। ओके, सो यहां पर 22वें वचन और 24वें वचन को मैं आपके बीच में फिर से पढ़ना चाहूंगा। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतिकिया भेजा। 24वां वचन। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। सो यहां पर हम यहां पर बरनबास के विषय में हम देखते हैं। अगर आप बरनबास के विषय में देखें, अंग्रेजी बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो बरनबास का मतलब होता है सन ऑफ इनकरेजमेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको और हमें जो है प्रोत्साहन करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को प्रोत्साहन करता है, लोगों को प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। लोगों की हालातें जब बिगड़ जाती है, लोग जब लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या है कि वो बरनबास जो है वो इनकरेज करता है, वो प्रोत्साहन देता है कि आपको और हमें जो है प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता, आपको और हमें जो है प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और बाकी सारी बातों को भूलकर, अपनी परिस्थिति को भूलकर आपको और हमें प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता। सब बरनबास का मतलब जो है वो सन ऑफ इनकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहन करने वाला, मोटिवेट करने वाला, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा में विश्वास में रखकर वो क्या है कि लोगों को इनकरेज करने वाला व्यक्ति है। सब बरनबास, और ये सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पे नहीं है, लेकिन अगर आप बरनबास के विषय में देखें, बरनबास जो है वो मसीह का एक डिसाइपल था, शिष्य था। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसको सिर्फ चेला नहीं कहा गया, लेकिन अगर आप प्रेरितों की किताब 14 अध्याय के 14वें वचन पर अगर आप देखें तो वहां पर जो है बरनबास को
प्रेरित करके यानी कि अपोस्तल करके वहां पर बतलाया गया है ना। वो सिर्फ चेला नहीं था, लेकिन वो जो है उसको किस रीति से दिखाया गया कि वो एक प्रेरित है, परमेश्वर की ओर से वचन पाया हुआ, प्रभु यीशु मसीह को जानता था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला और उसके वचनों को ऊपर विश्वास करने वाला, उसके वचन के अनुसार चलने वाला, वो एक प्रेरित था। डिसाइपल तो था, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसको क्या किया गया है, इसको बोला जाता है कि वो प्रेरित है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन उसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको और हमें प्रेरितों की किताब में ही हमें देखने को मिलता कि पौलुस के साथ कितनी मिशनरी यात्रा में भी वो शामिल रहा। वो सिर्फ डिसाइपल नहीं था, प्रेरित नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ सेवा में पौलुस के साथ कई जगह पर जाकर वो विश्वासियों को वचन सिखाया करता, विश्वासियों को सिखाया करता, विश्वासियों को मजबूती देता, विश्वास में और भी ऊंचा उठने के लिए, प्रभु से लिपटे रहने के लिए वो क्या कर रहा है कि पौलुस के साथ वो विभिन्न जगह जाकर है ना, वो क्या कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। और दूसरी बात है ना, और भी एक बात को हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन था। प्रेरितों की किताब में ही आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा कंफ्यूजन था, लेकिन उस समय में है ना एक कंफ्यूजन था, काउंसिल ऑफ जेरूशलेम। हम अगर आप प्रेरितों की किताब में देखें तो ऐसी चर्चा वहां पर बैठाया गया था जहां पर खतना और खतना रहित लोगों के विषय में लेकर क्या है कि वहां पर चर्चा बिठाया गया था। और उसकी वजह से उस चर्चे में क्या है कि बहुत से जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, जो सेवकाई में बहुत दिनों से पाए जाते, प्रभु के वचन पर क्या है कि वो लोग बहुत मन लगाए हुए हैं, ऐसे पंडितों के बीच में भी क्या है कि बरनबास जो है वो शामिल हुआ था। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण, है ना, विश्वास से परिपूर्ण, पौलुस के साथ सेवा किया हुआ बंदा, और उसके बाद उसके पौलुस के साथ सेवा किया हुआ बंदा, और उसके बाद काउंसिल ऑफ जेरूशलेम, जब खतना और खतना रहित के बारे में जब चर्चा हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही थी, उस प्रकार के समय में भी क्या है कि बरनबास उन लोगों के साथ शामिल था, और वो वहां पर अपना तर्क क्या है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वो वहां पर क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। एक ऐसा समय था जब क्या है कि लोगों के बीच में कंफ्यूजन, लोगों के बीच में बहुत ही कंफ्यूजन, डाउट था। उस प्रकार के समय में है ना, उस प्रकार के समय में बरनबास भी उन सारे अपोस्टल्स यानी कि प्रेरितों के साथ जो है वो काउंसिल ऑफ जेरूशलेम में क्या है कि वो पार्टिसिपेट लिया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है कि बरनबास जी है ना, यहाँ पर वचन में हम देखें है ना, वचन में हमने क्या देखा कि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति था। और अन्य बहुत से लोग भी प्रभु में मिलने लगे। वो लोगों के पास जाता, प्रचार करता, लोगों को वचन सिखाया करता, लोगों को विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए, विश्वास में और ऊंचा उठने के लिए, है ना, जो लोग विश्वास किए हैं, जो लोग नए नए प्रभु में आए, जो लोग रिजेक्टेड हैं, ऐसे लोगों के बीच में भी जाकर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है। सन ऑफ इनकरेजमेंट, बरनबास सन ऑफ इनकरेजमेंट, जो प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया हुआ व्यक्ति, विश्वास में परिपूर्ण किया हुआ व्यक्ति, है ना, कलीसिया के द्वारा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है हम उसके विषय में क्या है कि हम यहाँ पर देखते हैं बहुत ही कम उसके विषय में दिखाया गया, लेकिन जो वो किया है वो बहुत ही बड़े बड़े बातें उसने किया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किया है। और आज इस सुबह के समय में परमेश्वर हमें उसी बरनबास के जीवन से, वो परमेश्वर के दास बरनबास के जीवन से आज आपको और हमें कुछ सिखाना चाहता है। हमें सिखाना चाहते हैं कि क्या आज हम भी किसी ना किसी रीति से, किसी ना किसी के लिए हम क्या बरनबास का रोल प्ले कर सकते हैं।
क्या हमको ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं कि जब हम मसीह जीवन में हम पाए जाते हैं, क्या हम बरनबास के समान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, विश्वास से परिपूर्ण और लोगों को मजबूती करने के लिए, जो लोग रोते हैं, जो लोग हताश हैं, जो लोग निराश हैं, क्या हम इस प्रकार के लोगों के लिए बरनबास का रोल हम प्ले कर सकते हैं कि नहीं? या फिर हम उन लोगों के लिए एक सहायक बन सकते हैं कि नहीं? प्रभु में मजबूती के साथ उनको खड़ा करने के लिए, जो प्रभु से दूर पाए जाते हैं उनको वापस प्रभु में लाने के लिए, क्या हम एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो 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 जिसके द्वारा लोग आशीषित हो और उसके साथ साथ हमारे जीवन से, हमारे सेवकाई से परमेश्वर को महिमा मिले। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर हमें उन्हीं बरनबास के जीवन से हमें कुछ सिखाना चाहता। 3 बातें मैं आपके बीच में रखूंगा और उसके बाद हम जो है प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बात यह है कि जो सो यू हैव टू सैक्रिफाइस, आपको और हमें सिखाता है, बरनबास का जीवन आपको और हमें सिखाता है कि एक त्याग भरा जीवन, एक बलिदान भरा जीवन, एक सैक्रिफिशियल जीवन जो है किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से जीना है, वो हमें क्या है कि बरनबास हमें सिखाता है। ये संसार की सारी बातों से, सारी लुभाने वाली बातों से, सारी धन दौलत की बातों से परे हटकर बरनबास का जीवन आपको और हमें सिखाता है कि कैसे हम जो है एक बलिदान वाला जीवन, एक सैक्रिफिशियल जीवन हम अपने जीवन में हम जी सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 36 और 37वां वचन में इस प्रकार से लिखता है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, ध्यान से देखिए, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर क्या कर दिया, रख दिया। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर क्या किया, रख दिया। प्रेरितों की किताब 20 का 35 में लिखता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना क्या है, उत्तम है ना। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर बरनबास क्या कर रहा है, उसके पास कुछ भूमि था, उससे बेचकर क्या करता है, वो लाकर उसके रुपए जो है वो लाकर प्रेरितों के चरणों पर रख देता है, ताकि प्रभु के लोगों की क्या हो जाए, प्रभु के लोगों का सहायता हो जाए, है ना। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि वो ही क्या कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है। वो सिर्फ बोलने वाला नहीं कि आपको और हमें सैक्रिफाइस करना है, आपको और हमें प्रभु के लिए कुछ बढ़ाना है, प्रभु के लिए कुछ देना है, प्रभु की सेवा के लिए अपने जीवन को निछावर करना। वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, लेकिन वो करके दिखा रहा है। उसकी जो भूमि थी उसने क्या किया, उसे बेचा और वो रुपए लाकर प्रेरितों के चरणों पर वो क्या करता है, रख देता है ना। यहां पर वो सिर्फ करता है और उसके बाद वो सिखाता भी है। वो क्या बोलता है, लेने से देना क्या है, उत्तम है। लेने से देना उत्तम है। सैक्रिफिशियल लाइफ, दुनिया की मोहमाया से वो परे, दुनिया की धन दौलत से परे, दुनिया की लोभ से है ना, पैसे से, जमीन जायदाद से, उन सारी बातों से परे उसका फोकस ये है कि किसी ना किसी रीति से मैं सैक्रिफाइस कर मैं बलिदान देकर मैं लोगों की सहायता कर पाऊं और प्रभु यीशु की क्या कर पाऊं, मैं सेवा कर पाऊं, जिसके द्वारा लोग आशीषित हो और लोग प्रभु को जाने। आज आपका और हमारा जीवन में भी इस प्रकार से होना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, बरनबास का जीवन हमें सिर्फ इस प्रकार से सिखाता नहीं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, विश्वास से परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन उससे बढ़कर बरनबास का जीवन हमें सिखाता है कि हम पवित्र आत्मा से तो परिपूर्ण हो जाएं, विश्वास से परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा हृदय हो जिसके द्वारा हम बलिदान करने के लिए हम रेडी हो। जब भी हमसे रिक्वायर किया जाए, जब भी हमें
हमें लगे कि नहीं मुझे सहायता करना है, हम फटाक से अपने हाथ को बढ़ाकर या फिर लोगों को हम सहायता करने के लिए हम आगे बढ़ जाएं। कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, गरीब दुखी अनाथ है ना, कई सारे लोग आपको लगेगा कि कई सारे लोग जो है जरूरत में पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज जो है परमेश्वर बरनबास ढूंढता है। आज परमेश्वर बरनबास ढूंढता है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु बोलता है, अगर मैं सारा जगत को प्राप्त कर लूं और अपने हृदय को, अपने 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 जीवन को त्याग दूं, अपने जीवन को नष्ट कर दूं, तो क्या फायदा। ये धन दौलत जमीन जायदाद जो है आज है कल चल जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर आपको देता है कि आप दूसरों की भी सहायता कर सकें। परमेश्वर आपके जेब को सक्षम करता है, भरता है कि आप अपने परिवार, अपनी कलीसिया और लोगों की भी सहायता कर सकें। परमेश्वर आपको बल और सामर्थ देता है, आपके पांव को, अपने हाथ को, कि आप और हम जो है दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या कर सके, हम आगे बढ़ सके, है ना। बरनबास का जीवन है वो हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम एक सैक्रिफिशियल लाइफ को हम जी सके, किस प्रकार से हम सैक्रिफिशियल लाइफ को हम जी सके। वो सिर्फ भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं था, वो लोगों के पास जा जाकर सिखाने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो करने वाला व्यक्ति था। उसका वचन जैसा था वो वैसा करता था। वो सिखाता था कि लेने से देना उत्तम है, तो वो देकर भी दिखाता था। आज आपको और हमें जो है, आज आपको और हमें जो है इस प्रकार से हमें सीखने की आवश्यकता है। आज जो है हमें और आपको सीखने की आवश्यकता है ना। मैं इस बात को बोलता हूं कि परमेश्वर आपको देता 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 और उसके बाद क्षमा भी कर देता, लेकिन हम लेते 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 और हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर आपको और हमें इस बात को सिखाता है कि धन दौलत जमीन जायदाद, कई बार परमेश्वर आपको आशीष देता है। आपको लगेगा कि चलो इस बात को बोलता हूं, आपको लगेगा कि मुझे नहीं मालूम मुझे किस प्रकार से सहायता करना, मेरे पास बुलाहट नहीं है। अपनी आंखें को उठाकर देखिए, आप अपनी बुलाहट को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपनी आंखों को उठाकर देखिए, कई सारे लोग जो है दुख और तकलीफ में पाए जाते हैं, कई सारे लोग जो है नीड्स में पाए जाते हैं, कई सारे लोगों के जीवन में हताशा है, निराशा है, वो अपने एक वक्त की रोटी भी खाने के लिए वो तरसते हैं। अपनी आंखों को उठाकर देखिए, क्योंकि हम जो है अपनी बुलाहट को हम प्राप्त कर सकते हैं। बरनबास एक ऐसे समय पर वो अपनी सारी संपत्ति को, अपनी सारी धन दौलत को बेचकर क्या करता है, वो प्रेरितों के चरणों पर ला देता है। जब वहां पर गरीबी जो है बढ़ रहा था, वो मंडली की लोगों की सेवकाई के लिए, लोगों की बढ़ोतरी के लिए, लोगों की पहनाई के लिए वो क्या करता है, अपनी सारा जमीन को बेचकर जो रुपए लाता है वो प्रेरितों के चरणों पर रख देता है, ताकि उन सारे बातों से लोगों की भलाई हो पाए। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको और हमें जो है अपनी जमीन जायदाद बेचने की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी जेब को सक्षम किया है, आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर आपके हाथ को बलवंत किया है, आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर आपको समय दिया है, आप उस समय का इस्तेमाल करके दूसरों की सहायता के लिए आप बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको वरदान दिया है, परमेश्वर आपको सिखाने का वरदान, नाना प्रकार के वरदानों से भरपूर किया है, तो आप उन सारी बातों को इस्तेमाल करके लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, लोगों की क्या कर सकते हैं, आप बढ़ोतरी का आप कारण बन सकते हैं। बरनबास हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार से एक सैक्रिफिशियल लाइफ जो है हम जी सकते हैं। और यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ही भी हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर हम देखें कि किस प्रकार से उसने अपने सिंहासन को त्याग कर इस पृथ्वी पर जन्म लिए, ताकि वो आपको और हमें क्या कर सके, वो आपकी और हमारी सेवा कर सके। वो शुरुआत से जो है उनके जीवन जो है एक सैक्रिफिशियल लाइफ था।
शुरुआत से वो एक बलिदान पूर्वक जीवन उन्होंने जिया। सिर्फ वो जो है, वो जो स्वर्ग छोड़कर जब वो पृथ्वी में आए उस प्रकार से नहीं, लेकिन जब हम पुराने नियम पर हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऑलरेडी प्रोफेसाई किया गया था कि प्रोफेसाई किया गया था कि क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनको जो है त्यागा जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको वो जो है एक ऐसे दुख भरा जीवन जिएंगे। और वहां पर हम देखते हैं नए नियम पर उन सारी बातों को पूरी होते हुए हम उन सारी बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक त्याग भरा जीवन जिए। आज आपको और हमें भी उस प्रकार के जीवन को हमें जीने की सीखना है। शुरुआत से सिंहासन को छोड़े और पृथ्वी पर आ गए। और यही सारे विषय को लेकर क्या हुआ था, प्रोफेसाई भी हुआ था, है ना। जब हम देखते हैं कि है ना, जो डेथ एंजल जब उस मिस्र के देश में आता है, वहां पर मेमने को वध किया गया था, सैक्रिफाइस किया गया था। उसके रक्त को ब्लड डोर पोस्ट में लगा दिया गया, डेवरी पर लगा दिया गया, सैक्रिफाइस किया गया ताकि आपका और हमारा जीवन जो है वो बचाया जा सके। अब्राहम जब अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने जा रहा था, वहां पर एक मेमना था जिसको उन्होंने पकड़ा और उन्होंने क्या किया, बलिदान करते हैं। वहां पर भी हम देखते हैं सैक्रिफाइस। यशायाह की किताब में भी आपको और हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोलता है कि उसका रूप नहीं था कि हम उसको चाहते हैं, उसका रूप नहीं था कि हम उसको पसंद करते हैं या फिर उसको हम प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके और हमारे लिए वध किया गया, उसे मारा गया, उसे कोटा गया, उसकी दाढ़ी को खींचा गया, उसके मुख पर क्या किया गया, थूका गया। लिखता है कि उसकी पीठ पर इतने चाबुक मारे गए, इतने कोड़े मारे गए, लगता है कि किसी ने खेत पर क्या किया है, हल को जोत दिया है। सैक्रिफिशियल लाइफ आपकी और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जिया। और बनवास का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि आपको और हमें जो है एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीने की आवश्यकता है। बलिदान पूर्वक जीवन, बलिदान पूर्वक जीवन, है ना। पौलुस भी इस बात को बोलता है, अपने आप को जीवता और भावता बलिदान करके तुम क्या करो, तुम चढ़ाओ। इस संसार की अभिलाषाओं से, संसार की मोहमाया से आपको और हमें परे हटकर पौलुस बोलता है, अपने आप को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके तुम क्या करो, तुम चढ़ाओ। यीशु का जीवन पुराने नियम से ही भविष्यवाणी किया गया था, और उसके बाद हम नए नियम पर भी देखते हैं कि वो सारा भविष्यवाणी पूरा हुआ। उन्होंने अपने जीवन के पूरे, जब तक इस संसार पर रहे, उन्होंने एक सैक्रिफिशियल लाइफ को जिया। और आज वही बात जो है आपको और हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और हमें सिखाता है कि हमें और आपको एक बलिदान पूर्वक जीवन, बलिदान पूर्वक जीवन, कुछ पा ले, रख ले, परमानेंट घर बसा ले, कुर्सी टिका ले, इस प्रकार से नहीं, लेकिन बलिदान पूर्वक लोगों की भलाई के लिए, मंडली की भलाई के लिए, परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए आपको और हमें जो है परमेश्वर आशीष देता है, ताकि हम जो है वो आशीष का कारण दूसरों के लिए बने। ओके, उसके बाद पहली बात थी टू शो यू हाउ टू सैक्रिफाइस। आपको और हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम एक बलिदान पूर्वक हम अपने जीवन को जी सकें। दूसरी बात यह है कि टू गो आउट ऑन ए लिम्ब फॉर समवन। आपको और हमें बढ़ चढ़कर दूसरों की सहायता के लिए आपको और हमें क्या है कि बनवास का जीवन जो है वो सिखाता है कि किस प्रकार से आप और हम एक्स्ट्रा माइल दूसरों के लिए एक्स्ट्रा माइल जाकर हम दूसरों की सहायता कर सके। वो बात क्या है कि हमें बनवास का जीवन सिखाता है ना। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 26 से लेकर 27वें वचन में क्या लिखता है। प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय 26 से 27 में लिखता है कि यरूशलेम में पहुंचकर, ध्यान से सुनेगा, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे। किसके विषय में बात कर रहा है ना, पौलुस के विषय में बात करता है। डरते थे क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वह भी चेला है। परंतु यहां पर लिखता, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि किस
बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाब से यीशु के नाम से प्रचार किया। पौलुस जो एक ऐसा व्यक्ति आपको और हमें मालूम है जो मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को जेल में डालने वाला व्यक्ति था, एक ऐसा जो अपने आप को बहुत आत्मिक समझता था और व्यवस्था के ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति समझता था, लोगों को सताया करता था, मसीह लोगों को सताता था, मारता था, उन्हें जेल में डालने की क्या करता था, वो हियाब रखता था। लेकिन उसी समय में जब परमेश्वर उसको दर्शन देकर परिवर्तन करते हैं, है ना, वहां पर जितने चेले थे, जितने प्रेरित थे, उन्होंने उसको ग्रहण करना नहीं सोचा, क्योंकि पौलुस का इमेज सारे मसीह लोगों के बीच में यही था कि भाई ये तो हमें मारने वाला है, ये तो हमें सताने वाला व्यक्ति है, ये तो हमें जेल में डालने वाला व्यक्ति है, ये तो अधिकारी है ना, और ये परिवर्तन हो सकता है, इसको हम अपने टीम में कैसे लेने, ये संभव नहीं है। लेकिन बरनबास वहीं पर था जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा और लोगों के प्रति उसका प्रेम भी था। और बरनबास जो है पौलुस को लेता है, अपने साथ रखता है और चेलों को बताता है, वहां पर जितने लोग थे, वहां पर जितने प्रेरित थे, उनको बताता है कि भाई इन्होंने कैसे आश्चर्य रूप से परमेश्वर का कार्य इसके जीवन पर हुआ है, परमेश्वर का अद्भुत कार्य इसके जीवन पर हुआ है, इसे और ये जो है सिर्फ परमेश्वर का कार्य नहीं, लेकिन इन्होंने बड़े हियाब के साथ इन्होंने क्या किया, प्रचार भी किया। प्रभु की क्या है कि प्रचार भी किया, परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाए। उन सारी बातों को क्या है कि बरनबास बोलता है। जिनको लोग रिजेक्ट करते हैं उनके लिए बरनबास एक्स्ट्रा माइल जाकर वो सहायता करता है। जिनको लोग बोलते कि नहीं इसे हम अपने टीम में नहीं ले सकते क्योंकि ये तो सताने वाला व्यक्ति है, लेकिन वहीं पर बरनबास खड़ा होता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको अपने साथ रखूंगा। और ये सिर्फ पौलुस के साथ ये घटना नहीं हुई, लेकिन जब पौलुस मरकुस को जब बोलता है कि नहीं ये तो सेवकाई में निकम्मा था, इन्होंने मुझे छोड़कर बीच रास्ते में सेवकाई छोड़कर चला गया था, उस समय में भी बरनबास वहां पर क्या है कि बरनबास मरकुस के साथ खड़ा रहा और उसे अपने साथ रखा। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 36 से लेकर 39 तक देखिए, वहां पर इस बात को आपको देखने को मिलेगा। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 36 से लेकर 29वें वचन तक, है ना, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। हमने पौलुस के विषय में देखा कि किस प्रकार से पौलुस को प्रेरितों ने रिजेक्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर बरनबास खड़ा रहा पौलुस के अपनाने के लिए। यहां पर 15वें अध्याय में 36 से लेकर 29वें वचन में इस प्रकार से लिखता है, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। तब बरनबास ने, ध्यान से सुनिएगा, तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ साथ ले जाना अच्छा न समझा, अतः ऐसा विवाद उठा कि वो एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। यहाँ पर मरकुस, जो यूहन्ना जो मरकुस भी कहलाता है ना, वो सेवकाई पर जा रहा था पौलुस के साथ, लेकिन है ना सेवकाई पर जा रहा था, काम पर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते पर मरकुस ने क्या किया, पौलुस के साथ को छोड़कर वो चला गया, है ना, पौलुस के साथ छोड़कर वो चला गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पौलुस, है ना, जब वो लोग सोचते हैं कि जहां जहां हमने प्रचार किया, जहां जहां हमने परमेश्वर के वचन को सुनाया, जहां जहां हमने लोगों को प्रोत्साहन किया, लोगों को परमेश्वर में लिपटे रहने की बातों को हमने सिखाया, चलो आओ हम फिर से वहां पर विजिट कर देखते हैं। तो वहां पर बरनबास क्या करता है, बरनबास सोचा कि हम तो यूहन्ना को भी ले जाएंगे क्योंकि वो भी हमारे साथ है। तो वहां पर पौलुस बोलता कि नहीं,
यूहन्ना हमें छोड़कर चला गया था, बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया था, सेवकाई को आधे में छोड़कर चला गया था, हमें त्याग दिया था वहां पर। वो अपने स्वार्थ के लिए वो सोचा नहीं कर पाएगा, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद जो है बरनबास यूहन्ना के साथ खड़ा रहा बराबर। और वो बोलता कि ऐसा वहां पर लिखता है, ऐसा विवाद उठा कि वो लोग अलग हो गए। और तो भी वहां पर क्या है कि पौलुस को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन वो अपनी बुलाहट को, वो अपनी बातों को जानता था, वो अपने वरदान को जानता था, और वो सोचा कि मरकुस के साथ जाना उत्तम है। आज भी कई सारे लोग रिजेक्टेड पाए जाते हैं, आज भी कई सारे लोग जो है इस प्रकार के जीवन को बिताते हैं। आज भी कई सारे लोग हैं जो जिनके लाइफ में एक बरनबास की बहुत आवश्यकता है। आज भी ऐसे कई सारे जीवन हैं जिनके जीवन पर बरनबास की बहुत आवश्यकता है। क्या आज आप और हम जो हैं बरनबास का हम कार्य निभा सकते हैं? क्या आज हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, विश्वास में परिपूर्ण होकर, परमेश्वर की ओर से वचन को प्राप्त कर कर, जो रिजेक्टेड है, पौलुस को रिजेक्ट किया गया था, पौलुस को लोग अपनाना नहीं चाहते थे, पौलुस को प्रेरित लोग अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस प्रकार के समय में बरनबास वहां पर खड़ा रहा। और पौलुस बोलता है, अब बरनबास बोलता है कि मैं इसको अपने साथ लूंगा। आपको और हमें आज परमेश्वर का वचन आपको और हमें यही बात सिखाता है कि हम जो हैं लोगों के लिए एक बरनबास बन सकते हैं। ऐसे लोग जिनको परिवार ठुकराया, ऐसे लोग जिनके दोस्तों ने ठुकराया, ऐसे लोग जिनको सोसाइटी ने ठुकराया, ऐसे लोग जो हताश और निराशा में अपने जीवन को बिता रहे हैं, ऐसे लोग जिनको हो सकता है कि कई सारे प्रभु के दास लोगों ने ठुकराया होगा। आज परमेश्वर का वचन आपको हम प्रोत्साहन करता है कि क्या हम एक ऐसे लोगों के लिए हम बरनबास बन सकते हैं, बरनबास बन सकते हैं कि नहीं। यहां पर दुख की बात यह है कि प्रेरितों ने समझ नहीं पाया, लेकिन बरनबास ने समझा। प्रेरित तो समझ नहीं पाए कि ये तो परमेश्वर के द्वारा परिवर्तित किया हुआ व्यक्ति है पौलुस, परमेश्वर ने इसे दर्शन देकर परिवर्तन किया, लेकिन उसका पुराना इमेज जो है वही था लोगों के जीवन पर। लेकिन बरनबास के वजह से उनको क्या किया जाता, टीम में शामिल किया जाता। और हम परिणाम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा कई सारे कलीसिया स्थापित होती है, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया, परमेश्वर ने अपनाया, उनके द्वारा कई सारी कलीसिया को स्थापित की गई। और इतने सारे न्यू टेस्टामेंट की किताब जो है आज आप और हम जो है पढ़ते हैं, और उससे हम अपने आत्मिक जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं। आपके लिए भाई, आपके लिए बहन, परमेश्वर का वचन आज बोलता है कि हमें भी और आपको भी क्या है कि एक बरनबास का कार्य हमें निभाने की आवश्यकता है। कई सारे लोग हैं, आप अपने दिनचर्या के जीवन पर कई सारे लोगों को देखेंगे, कई सारे फैमिलीज में बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, कई सारे फैमिलीज में जो है ना, कई सारे फैमिलीज में इसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं, रिजेक्शन फील करते हैं, दुख और तकलीफ से भरे हुए लोग हैं, उदासी में अपने जीवन को जी रहे हैं। ऐसे भाई बहन जो जॉब के तलाश में न जाने वो कितना ट्राई किया, लेकिन हताश और उदास पाए जाते हैं। ऐसे भाई बहन अपने परिवार की समस्या की वजह से बहुत उदास पाए जाते हैं, अपने मैरिटल लाइफ की वजह से बहुत उदास पाए जाते हैं, अपनी पढ़ाई में असफलता के कारण ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो है असफलता को प्राप्त करते हैं और वो दुखी और निराश होकर अपने जीवन को जीते हैं। आप वो बन सकते हैं बरनबास, आप वो बन सकते हैं बरनबास कि हम उनके लिए एक प्रोत्साहन का कारण बन सके और उसे हम एक्सेप्ट करके प्रभु का कार्य उसके लिए हो सकता है, प्रभु का जीवन उनके द्वारा हो सकता है, ये बात को हम जान सकते हैं, उसके द्वारा हो सकता है। जिनको प्रेरितों ने रिजेक्ट किया था, सोचा कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु ने उसे एक्सेप्ट करके क्या है कि उसको इस्तेमाल करते हैं। जिनको आप और हम कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं, वो खेती में काम आता है खाद के स्वरूप। जिनको हम सोचते कि घड़ी बंद है लेकिन दिन में एक बार सही समय दिखाता है, वो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढा है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि बरनबास के स्वरूप एक्स्ट्रा माइल जाकर लोगों की सहायता कर सके।
लोगों की सहायता कर सके, है ना। पर वनवास का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक त्याग भरा जीवन जीने की आवश्यकता है। दूसरी बात हमें सिखाता है कि कैसे हम बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता कर सकते हैं। जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया था, है ना, उन लोगों को अपनाने के लिए, प्रभु की सेवा में आगे ले जाने के लिए उसे हम देख सकते हैं। ओके, और तीसरी और आखिरी बात, टू इनकरेज एंड स्ट्रेंथन, है ना, टू इनकरेज एंड स्ट्रेंथन, है ना, लोगों को प्रोत्साहन करना और मजबूती देना। ये क्या है कि वनवास का जीवन में हम देखते थे। प्रेरितों के काम उसके 11वां अध्याय 21 से 24वें वचन, जो बातें हमने पढ़ा था, वहां पर लिखता है, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 21 से 24 में लिखता है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतियोकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु से लिपटे रहो। 24वां वचन, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले, प्रभु में आ मिले, है ना। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि बरनबास जो है वो क्या कर रहा है, लोगों को इनकरेज कर रहा है कि प्रभु में लिपटे रहो, विश्वास ना छोड़ो, प्रार्थना दुआ वचन में हमेशा लिपटे रहो, प्रभु को मत छोड़ो। इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से वो क्या है ना, प्रोत्साहन कर रहा। गलातियों की पत्री 6वें अध्याय के 9वें वचन में इस प्रकार से लिखता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 12वां अध्याय 12 से 15 में वचन में इस प्रकार से लिखता है, क्या लिखता है वहां पर, लिखता है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और हमें सिखाता कि आपको और हमें जो है तत्पर रहना है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बरनबास जो है लोगों के पास जा जाकर उन्हें प्रोत्साहित करता था कि प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसकी क्रूस को थामे रहना, विश्वास में बने रहना, अनुग्रह से वंचित मत होना, हमेशा प्रार्थना दुआ करके पवित्रता में आगे बढ़ते रहो। इसी प्रकार से आज आपको और हमें भी परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अगर हमारे हाथ ढीले हैं तो समय आ चुका है कि हम मजबूत कर लें। अगर हमारा मार्ग इधर उधर हो गया तो हमें सीधे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसा ना हो कि कड़वा जड़ जो है वो फूट कर सारे लोगों को क्या कर दे, अशुद्ध कर दे। लोगों को प्रोत्साहन दीजिए, डीमोटिवेट नहीं, ताना मारना बंद करना है। परमेश्वर का वचन आपको आज सुबह के समय में हमें सिखाता है कि ताना मारना बंद करने की आवश्यकता है, लोगों के खिलाफ बोलना बंद करने की आवश्यकता है, गॉसिप से ज्यादा परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की आवश्यकता है। हताशा और निराशा देने की जगह पर परमेश्वर के विश्वास को लोगों के जीवन पर बोलने की आवश्यकता है। लोगों को उंगली दिखाने से बढ़कर परमेश्वर का वचन उनको बोलने की आवश्यकता है, ताकि वो क्या है, मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ वो भी आगे बढ़ जाएं और अनुग्रह से वंचित ना हो। अगर आपका और हमारा चाल चलन, अगर आपका और हमारा बोली चाली, अगर आपका और हमारा व्यवहार दूसरों के लिए हानि का कारक बन रहा है, दूसरों को विश्वास में डगमगाने का कारण बन रहा, ठोकर का कारण बन रहा है, तो सही समय है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने मार्ग को सीधा कर लो, अपने घुटनों को सीधा कर लो, अपने हाथों को मजबूत कर लो।
ऐसा ना हो कि आप और हम जो हैं दूसरों के ध्यान, ऐसा ना हो कि दूसरों का हम ठोकर का कारण बने। लेकिन बरनबास का जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि हमें ताने मारने से ज्यादा प्रोत्साहन प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। लोगों को उंगली दिखाने से बढ़कर परमेश्वर के वचन के आशीषों को उनके जीवन पर घोषणा करने की आवश्यकता है ना? क्यों? हाँ, क्यों इस प्रकार से बातें बोलना? क्योंकि देखिए, पौलुस को और मरकुस को साथ में रखने के कारण हम देखते हैं कि बरनबास उनको साथ में रखने के कारण वो लोग फलवंत हुए, वो लोग हेल्पफुल हुए, वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चढ़ कर काम किए। आपका प्रार्थना दूसरों के लिए करना, आपका लोगों को प्रोत्साहन करना, आपका लोगों को कंधों में हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करना और उनको दो शब्द बोलना लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। पौलुस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने पौलुस को एक्सेप्ट किया और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि वो कलीसिया को स्थापित करता और परमेश्वर के राज्य के लिए एक फलदायक क्या है, एक उपयोगी पात्र बन के वहां पर निखरता है। मरकुस भी, पौलुस उसको छोड़ रहा था, लेकिन वहां पर मरकुस को भी अपनाया, वो भी हेल्पफुल व्यक्ति वहां पर बना, एक सहायक बना, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए वो सहायक बना। आपका प्रार्थना करना दूसरों के लिए व्यर्थ नहीं जाता। आप दूसरों के लिए जब बोलते हैं, दूसरे के कंधों में हाथ रखकर उसके लिए उनको जब प्रोत्साहन का वचन बोलते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता। आप दूसरों के साथ सहायता करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, एक्स्ट्रा माइल जाकर आप जब सहायता करते हैं, उनका वो सारी बातें जो है व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल आप कटने को देखेंगे और कटने को जरूर काटेंगे। बरनबास का जीवन त्याग भरा जीवन था, वो त्याग करता था, सैक्रिफाइस करता था। आज कलीसिया को सीखना है कि किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हमें बलिदान देने की आवश्यकता है, एक सैक्रिफिशियल लाइफ कैसे जीना है, वो सारी बातें हमें सिखाता है। एक्स्ट्रा माइल जाकर बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता करने के विषय में हमें सिखाता है। इनकरेज करना, डिमोटिवेट नहीं। तेरे कारण हुआ, तू कुछ नहीं कर सकता, तू यहां पर किस लिए, तू योग्य नहीं है, तू भला नहीं है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। मजाक उड़ाना, इधर उधर की बातें करना हम बहुत करते हैं, लेकिन आज उन सारी बातों को बंद करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ढीले हाथों और निर्बल हो घुटनों को सीधे करो, और जो टेढ़ा मेढ़ा जीभ भी है उसे भी सीधा करने की आवश्यकता है। हमें और आपको परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बरनबास के जीवन से जो बातें हमने देखा कि सैक्रिफिशियल लाइफ, एक्स्ट्रा माइल जाकर हम परमेश्वर लोगों की सहायता करना, दूसरी बात है ना, तीसरी बात की स्ट्रेंथन करना, लोगों को प्रोत्साहन करना, मजबूती देना, विश्वास में स्थिर खड़े रहने के लिए हमें लोगों को प्रोत्साहन करना है। आइए हम प्रार्थना करें।